हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसएन स्टडी स्टेशन। सो सेटिंग अरेंजमेंट का आज जो टॉपिक है वो है लीनियर अरेंजमेंट पार्ट 2। इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, उसमें हम लोगों ने बेसिक्स देखे, कितने तरह के लीनियर अरेंजमेंट्स होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, और एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था और एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। आई होप कि आप लोगों ने वो सॉल्व कर लिया हो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं लीनियर अरेंजमेंट्स के लिए, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए। तो आज के सेशन में आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे और उनको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो जितने भी टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं वो सारे आज आपको इस सेशन में मिल जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लो ताकि आगे जो भी मिस्टेक हो वो आपको मालूम चल जाए। ओके, तो शुरू करें फिर इसे सॉल्व करना। शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है आपके सामने स्क्रीन पे कि 7 पर्सन्स, 7 लोग हैं। कौन कौन है? MNOP QRS, ये 7 लोग हैं। स्ट्रेट लाइन में बैठे, फेसिंग साउथ, इस बार साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि ईच ऑफ देम इज अ डिफरेंट प्रोफेशनल। यहाँ पे आपको अलग अलग पोस्ट दी हुई है। कोई प्रोबेशनरी ऑफिसर है, जर्नलिस्ट, क्लर्क, इंजीनियर, बिजनेसमैन, मैनेजर, सिंगर, ये सारे पोजीशंस हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और ये मालूम है कि सभी कहाँ देख रहे हैं, डायरेक्शन मालूम करनी होती है ना। तो ये मालूम है कि सभी साउथ देख रहे हैं। साउथ वैसे नीचे होता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, अगर हम नीचे बनाते हैं तो नीचे की डायरेक्शन जब फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसी के लिए हम ये मान लेते हैं कि साउथ जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक। जब सेम डायरेक्शन है सबकी, सभी साउथ देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप साउथ को ऊपर बनाइए, लेफ्ट राइट नीचे कहीं भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, जब आपको 2 डायरेक्शंस दी हो, 2 अलग अलग दिशाएं दी हो, कुछ लोग नॉर्थ हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग उत्तर देख रहे हैं, कुछ दक्षिण देख रहे हैं, तब आपको ऊपर और नीचे करके बनाना होता है। बट आपको सिर्फ एक दिशा दी हुई है तो आप इसको ऊपर करके बना सकते हैं, या फिर आप कॉपी को घुमा के बना सकते हैं, वो नीचे हो जाएगा ऑलरेडी। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। फर्स्ट लाइन है, S इज स्टैंडिंग एट 5th पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ O। O के लेफ्ट 5th S है। अच्छा देखिए, कहीं कोई राइट एंड या लेफ्ट एंड से कुछ पोजीशन तो नहीं दी हुई है। आई थिंक कि इसमें नहीं दी हुई है ना। हाँ, तो हमें क्वेश्चन यहीं से शुरू करना होगा। या एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट भी नहीं दिया, तो दिया है O लेफ्ट। O के लेफ्ट में 5वें नंबर पर S है, तो O को यहां कहीं बना देते हैं ऐसे। तो O के लेफ्ट में 5वें नंबर पर S है, 1 2 3 4, और ये हो गया S, ठीक। यानी कि 6 लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं और 7 ही लोग हैं, तो हमें एक और को बैठाना है बस। आगे है, जर्नलिस्ट इज स्टैंडिंग एट 3rd पोजीशन टू द राइट ऑफ S। S के राइट में 3रे नंबर पर जर्नलिस्ट है, तो S के राइट में 1 2, ये वाला जो भी बंदा होगा ये होगा जर्नलिस्ट, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? आई होप जर्नलिस्ट है ये, यहाँ पे जो भी बैठेगा वो जर्नलिस्ट होगा। R इज स्टैंडिंग एट 5th पोजीशन टू द राइट ऑफ M। अच्छा, अब इस चीज को साइड में लिख लेते हैं। M के राइट 5th पर R है, M के राइट में 1 2 3 4 R है, ये हो गया। अच्छा देखिए कि आगे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो S और O से कनेक्ट कर रही है, तो हम लोग इसमें बैठा सकते हैं। तो O नहीं, तो Q है, Q है ये। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, कुछ कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो एक काम करते हैं। ये जो M है, अगर आप ध्यान से देखें तो M के राइट में 5वें नंबर पर R है, ठीक है। M और R के बीच में 4 लोग हैं, मतलब कि अगर ये अरेंजमेंट से भी शुरुआत करते तो भी क्या होता कि तब भी किसी एक पर्सन की कमी होती। मतलब कहने का है कि जो M होगा वो S के ही अगल बगल आएगा, या लेफ्ट में या राइट में, ठीक। तो एक बार S के लेफ्ट में बना देते हैं M को, एक बार M यहाँ पे बना देते हैं, और एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं और उसमें यहाँ पर हो गया, मतलब यहीं पे खत्म हो जा रहा है अब ये,
ठीक है, ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है, यहीं पे खत्म हो गया। और इसमें बनाते हैं, यहाँ पे S रहेगा, उसके बगल M रहेगा, फिर 1 2 3, फिर R रहेगा, नहीं, फिर O रहेगा। 1 मिनट, फिर O रहेगा और फिर R रहेगा। अब अगर आप देखें तो M के राइट में 4 छोड़ के R है और S के भी राइट में 4 छोड़ के O है। और जर्नलिस्ट कहाँ है? S से 2 छोड़ के ना, तो जर्नलिस्ट ये वाला होगा, जो कोई भी होगा। ठीक है, तो ये वाला बन गया। आगे चलते हैं, आगे क्या हो रहा है। नेक्स्ट लाइन है, Q इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ N। N बना है? अभी नहीं बना है। N के लेफ्ट सेकेंड Q है, नोट कर लिया। इंजीनियर इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। P के लेफ्ट सेकेंड में जो भी आएगा वो इंजीनियर होगा, यहाँ पे इंजीनियर होगा। 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन इंजीनियर एंड सिंगर। इंजीनियर और सिंगर के बीच में 1 2 3 सिंगर। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। क्लर्क इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इंजीनियर। इंजीनियर के जस्ट लेफ्ट में होगा क्लर्क। ओके, अभी और कुछ बच रहा है? अच्छा, Q और N जो है उनके बीच में एक कोई बैठा हुआ है। हाँ, इसमें यहाँ पे आ जाएगा। Q और N के बीच में कोई एक बैठा हुआ है, तो उसके लिए सिर्फ यही एक प्लेस खाली है। Q यहाँ, N यहाँ, और इसमें भी Q यहाँ, N यहाँ। अब कोई एक ही बचा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा P। ठीक है, 1 मिनट, ये ऐसे नोट हो गया है, नो वरीज। यहाँ Q, यहाँ N और यहाँ P बच रहा है। उसी तरह यहाँ Q, यहाँ P, यहाँ पे N। ठीक है, अभी P बन गया है, तो P से लेफ्ट में एक छोड़ के जो भी होगा वो इंजीनियर होगा, यानी कि ये इंजीनियर हो गया, ये वाला क्लर्क हो गया। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हटा सकते हैं। इंजीनियर से 3 छोड़ के सिंगर है, तो जर्नलिस्ट के बगल आ जाएगा सिंगर। और आगे क्या है? बिजनेसमैन मैनेजर के जस्ट राइट में है, तो यहाँ पे मैनेजर होगा और यहाँ होगा बिजनेसमैन। ठीक है, और एक कौन बच रहा है? प्रोबेशनरी ऑफिसर, PO बच रहा है। बस ये वाला बन गया, नेक्स्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, बस ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। तो आई होप कि क्लियर है ये। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि देयर आर 11 स्टूडेंट्स, 11 लोग बैठे हुए हैं, सभी नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, MNOPQRSTUVW, ओके, 11 लोग हैं, लंबी सी रो है, उसमें 11 लोग बैठे हुए नॉर्थ देख रहे हैं। शुरू करते हैं। इसमें भी लेफ्ट राइट का नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। हु इज एट वन ऑफ द एंड्स। Q किसी एक कोने पे है, या तो लेफ्ट कोने पे है या राइट कोने पे है। तो Q के साथ एक लाइन और दी हुई है, M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। Q के राइट में अगर कोई बैठा है तो Q लेफ्ट कॉर्नर पे होगा। Q के राइट में एक छोड़ के दूसरे नंबर पर M है। कितने लोग बैठे? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। हाँ, अब Q और M से कोई कनेक्ट करती हुई लाइन, हाँ, M से मिल रहा है। V इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M। V जो है वो M का पड़ोसी है, ठीक है, और N का भी पड़ोसी है। V जो है वो M और N दोनों का पड़ोसी है, तो V यहीं पर आएगा और N यहीं पर आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर V को M के लेफ्ट में करते तो N कहाँ बनाते? एंड का मतलब कि V के बारे में ही बात हो रही है। एंड V इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। S के लेफ्ट तीसरे नंबर पर, तो S यहाँ होगा, उसके लेफ्ट तीसरे नंबर पर V हो गया। लास्ट लाइन T और P वाली, तो अभी ये तो नहीं बन पाएगा। अब शुरू में चलते हैं। यहाँ पे है P, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ R। R के जस्ट राइट में कौन है? P है। R के जस्ट लेफ्ट में P है। ठीक है, तो R के जस्ट लेफ्ट में है P। आगे R हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ O। O के राइट में तीसरे नंबर पर R है, 1 2 R। ठीक, और फिर लास्ट लाइन है T इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। T जो है वो P के जस्ट लेफ्ट में है, मतलब कि ये तीनों इसी तरह से साथ में आएंगे, T P R। तो ये लास्ट में यहीं पर कहीं आ सकते हैं, आखिरी वाले में ही आ सकते हैं, T P R है ना। और O से R 2 जगह खाली है,
अगर हम टी को यहाँ रखते हैं, पी को यहाँ रखते हैं, आर को यहाँ रखते हैं, ठीक है, टी पी आर यहाँ रखते हैं, तो आर से 2 छोड़ के ओ आना चाहिए ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें कैसे रखना होगा, आर एकदम लास्ट पे आएगा, यानी कि टी पी आर, तो ओ यहाँ पे आ गया, ठीक है। आगे की लाइन क्या है, लास्ट लाइन है कि टी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू। टी जो है वो यू के राइट में तीसरे नंबर पर है, तो ये यू हो गया। अब कौन बच रहा है, एन हो गया है, ओ पी, क्यू बच रहा है, नहीं आर, हाँ, एस टी यू वी, यहाँ पे वी तो हो चुका है, डब्ल्यू आ जाएगा बस। ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। इस तरह से 11 लोग बैठ जाएंगे। ओके, अब आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जल्दी से देखिए, सॉल्व कर लेना है आप लोगों को। उसके बाद हाँ ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया हो। तो शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए इसमें 10 लोग हैं, इस बार 10 लोग बैठे हुए हैं, 2 पैरेलल रोज में हैं, ठीक है, 2 अलग अलग रोज में लोग बैठे हुए हैं, 5 पर्सन्स, हर एक में 5-5 लोग बैठे हुए हैं। देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। अच्छा, जो पहली रो है उसमें पी क्यू आर एस टी बैठे हैं और वो सभी साउथ देख रहे हैं। तो ये पहली वाली रो हो गई, इसमें सभी साउथ नीचे की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पे पी क्यू आर एस टी है। और नीचे वाली रो में है जे के एल एम एन, इसमें सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं, एक दूसरे को फेस भी कर रहे हैं, आगे दिया हुआ है ना, हर एक मेंबर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो इसमें ये 5 लोग बैठे हुए हैं। चलते हैं, सॉल्व करते हैं। द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस इज फेसिंग एम। अच्छा, कोई एंड पे दिया है क्या कि कोई एंड पे बैठा हो? ये दिया हुआ है, लास्ट लाइन देखिए, यहां से शुरू करेंगे। एस सिट्स एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। एस ऊपर वाले में है और लेफ्ट में है, तो ऊपर में लेफ्ट यहां आएगा, ठीक है, एस यहां आ गया। अब पहली लाइन दी हुई थी कि जो एस का पड़ोसी है वो एम को फेस करे, तो एस का एक ही पड़ोसी होगा और उसके सामने हो जाएगा कौन, एम, ठीक है, यहाँ पे एक आएगा। इस तरह से 1 2 3 लोग यहाँ पे, 5-5 लोग दोनों रो में इस तरह से बैठेंगे। क्यों किसी एंड पर नहीं बैठा हुआ है, तो ये लाइन अभी बाद में देख लेते हैं। और कुछ कनेक्ट करते हैं एस और एम से, देखते हैं। तो देखिए, अच्छा लिख लेते हैं इन चीजों को, ठीक है। क्यू किसी एंड पर नहीं है, तो क्यू नॉट एंड, एल और एन एक साथ आएंगे जहां भी आएंगे, ठीक। ओनली 1 पर्सन टी और आर, टी और आर के बीच में केवल एक पर्सन है, ठीक है, टी और आर के बीच में कोई एक बैठा हुआ है। हाँ, ये एक लाइन दी हुई है, एन सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट सेकेंड में एन है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक। और इसी के साथ आगे दिया हुआ है, जे सिट्स एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के जस्ट लेफ्ट में जे आ जाएगा। एल और एन साथ में है, तो एल यहाँ आ जाएगा। और नीचे वाली रो में अब कौन बच रहा है, के बच रहा है, तो के यहाँ आ जाएगा। नीचे सभी लोग बैठ गए, ठीक है। ऊपर वाली रो में, अच्छा एक लाइन यहाँ पर दी हुई थी, कहाँ गया, के सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, के किसी कोने पर, हाँ ये तो बन गया है। आर फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ जे, आर जो है वो जे के पड़ोसी को फेस कर रहा है, तो जे का एक ही पड़ोसी है, आर यहीं पर आएगा। आर यहाँ आ गया तो टी यहाँ आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये टी और आर के बीच में एक लोग हैं, ये कंप्लीट हो गया। एल एन पड़ोसी हैं, क्यू एंड पे नहीं है, तो क्यू के लिए एक ही जगह बची ना यहाँ फिर, और ऊपर फिर कौन बचा, पी क्यू आर, पी बच रहा है। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल था, 2 पैरेलल रोज में था, लेकिन आसान सा सवाल था, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से 2 पैरेलल रोज का क्वेश्चन दिया होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क है ये, इसे आप लोग आई नो कि सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 12 लोग बैठे हुए हैं और 2 अलग अलग रो में, हर एक रो में 6-6 लोग बैठे हैं, ऊपर 6 नीचे 6 लोग, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लीनियर अरेंजमेंट भी कंप्लीट होता है, और आगे मिलते हैं फिर सिटिंग अरेंजमेंट के एक नए सेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, and don't forget to give suggestions. Thank you.